आदरणीय बहुत ही जुझारू नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 बार हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हरियाणा के, जन जन के प्रिय और सरसोटोर नाम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, तो फरीदाबाद जिला कांग्रेस कमेटी में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो यात्रा चल रही है, आज उसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और सीनियर साथियों की मीटिंग की है और चौधरी साहब ने जो दिशा निर्देश दिए, हर विधानसभा के हर कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे को और हाथ के पंजे का स्वागत करने का काम करेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करने का काम करेगा, जो हरियाणा में पहली बार 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जो हर हल्के में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जो अलग जगाने का काम किया, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही लगन के साथ, मजबूती के साथ पदयात्रा का स्वागत करने का काम कर रहे हैं और एक एक विधानसभा की समस्याओं को भी इकट्ठा किया जा रहा है कि किसान की है, कि मजदूर की है, कि व्यापारी की है। मैं कहूंगा फरीदाबाद में जोर शोर से पदयात्रा का स्वागत किया जाएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यहाँ के फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी रहे और हिसार से पूर्व एमपी भी हैं और बहुत ही सुलझे हुए हैं, युवा साथी हैं। मैं अब कहूंगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आप अपनी बात रखें। आप सभी साथी यहाँ हैं, आपका धन्यवाद। आज फरीदाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की अजीत कौशिक जी ने मीटिंग बुलाई है और जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों का कार्य पूरा करके और फिर पदार्पण करेंगे आपके फरीदाबाद जिले में और 2 दिन 10 और 11 को हम यहाँ होंगे और 12, 13, 14 का विश्राम होगा। फिर 14 के बाद फिर 15, 16, 17, 18 और 19, 20 इन दिनों में 6 की 6 विधानसभा का सफर यात्रा पूरी करेंगे। और सभी साथियों ने आज कैसे यात्रा होगी उसकी थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है कि एक दिन में आप 15-16 किलोमीटर का कार्यक्रम रखें और कुछ क्षेत्रों में 2 दिन की यात्रा भी होगी और कुछ में 1-1 दिन की। जो बड़े शहर हैं जहाँ सिर्फ शहर में ही सारे मतदाता हैं, वहां 1-1 दिन का हमारा कार्यक्रम होगा। तो इस तरीके से ये यात्रा, जिसको सद्भाव यात्रा का नाम है और इसका स्लोगन भी यही है, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो बृजेंद्र सिंह और उसके लगभग 120 के करीब ऐसे साथी हैं जो शुरू से यात्रा
में चल रहे हैं। आज शायद उनका 92वां या 91वां दिन है और ये यात्रा 3000 किलोमीटर के करीब सफर पूरा करेगी। उसमें से 1100 किलोमीटर का सफर अभी तक हो चुका है। और जब यहाँ हम 6 विधानसभा क्षेत्रों में सफर होगा, यात्रा होगी, तो 42 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के कवर हो जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में 90 हैं और उसके बाद फिर चौथा चरण, ये तीसरा चरण है हमारा, हमने बांट रखे 15-15 चुनाव क्षेत्र। तो इसके बाद चौथा जो चुनाव क्षेत्र है, जो कार्यक्रम है चौथा, वो यमुनानगर से शुरू होगा। उसमें भी 15 विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे और उसके बाद फिर कैथल से शुरू होगा और उसके बाद सिरसा से, और आखिरी जो पड़ाव है वो 10 विधानसभा क्षेत्र होंगी। उसमें महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, रोहतक, झज्जर, ये 10 विधानसभा क्षेत्र आखिरी हमारा चरण होगा। तो ये यात्रा का बहुत बड़ा, हमारे खास तौर पे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़े लिखे जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उसमें सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता जो धर्म की भी सही व्याख्या करने में सक्षम है, क्योंकि हमारा ये इलाका जागृत इलाका है जहां तक धर्म की परिभाषा की बात है। और वकील लोग हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर्स हैं कॉलेजेस के, और सही मायनों में मैं कहूं तो हरियाणा के कर्मचारी वर्ग से भी बड़ा हमारे को अच्छा लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो ये यात्रा एक समाज के अंदर जो पिछले दिनों में या पिछले सालों में कोशिश की गई है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, वोट बनाने के लिए समाज के भाईचारे को कमजोर करने की जो कोशिश की है, उसका हमने ये देखा है कि उसका जवाब जब तक हम नहीं देंगे सामाजिक रूप से, क्योंकि कांग्रेस ही सक्षम है इस मामले में कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या आरएसएस, इन तीनों की मंशा हरियाणा में वो सांप्रदायिक सद्भाव को तो ना तो बिगाड़ने की क्षमता थी, तो दूसरे तरीके जो उन्होंने अख्तियार किए हैं कि अपना वोट बैंक बनाने के लिए समाज को ही बांटो, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें यह एहसास हुआ कि पार्टी को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा इस काम के लिए। सामाजिक काम भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी यही नहीं है, जिम्मेदारी यह है कि समाज अगर ठीक रहेगा, अमन चैन से रहेगा, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, उन्होंने जो यात्रा की उसमें ये बात स्थापित कर दी, इस देश की जो परंपरा है, इस देश की जो सभ्यता है, कि यहाँ आप दुर्भाव से किसी को ये नहीं कर सकते कि उसकी पहचान अलग हो भारतीयता से। तो ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने पैदा की, और उसी का मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा में हम कांग्रेस इस प्रयत्न पे है। और बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी जी से जब बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात की, तो उन्होंने इसी बात को कहा कि इसी लय में चलो कि भाईचारा बना रहे, मजबूत रहे, समाज टूटे ना, और जो तोड़ने वाले हैं उनको भी ये लगे कि हरियाणा की भूमि में तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं, जहां तक समाज की एकता की बात है। ये है, इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता जो एक किस्म से चुनाव हारने के बाद निष्क्रिय सा था, उसको भी अब मैं ये कहूं कि
वो भी इस यात्रा में शामिल होकर उसको भी महसूस होता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो मुकाबला बीजेपी की इन चालों से हम ज्यादा मजबूती से करेंगे, और हमारा विश्वास भी बढ़ता जा रहा है जो जो यात्रा आगे बढ़ रही है। यही बात करने के लिए मैं आज आया था। लेकिन चौधरी साहब, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब धरातल पर बात करते हैं तो कांग्रेस जो फरीदाबाद में है वो ये अपने संगठन को इकट्ठा नहीं कर पा रही। आप थोड़ा सा हार्ड ऑफ हियरिंग, ऊंचा बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि फरीदाबाद के अंदर जो है कांग्रेस अपने ही संगठन को मजबूत नहीं कर पा रही है, सभी नेताओं को इकट्ठा नहीं कर पा रही है, इसका क्या? मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब 11 साल 10 साल तक कोई संगठन नहीं बना हुआ तो कार्यकर्ता तो संगठन होगा, और संगठन की प्रक्रिया अब शुरू भी हुई है। अब जैसे बलजीत कौशिक हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, इनकी आगे टीम बनेगी जिले की, फिर उसके बाद ब्लॉक की बनेगी, विधानसभा क्षेत्र की बनेगी, और इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद हजारों की संख्या में कांग्रेस एक पूरा संगठन बना के राजनीति में, ये सबसे जरूरी है। कोई जरूरी नहीं होता कि सिर्फ नेता के रूप में ही पार्टी कोई चले। नेता अगर कार्यकर्ता को साथ लेता है और कार्यकर्ता आम जनता में अपनी जगह बनाता है तभी कोई पार्टी मजबूत होती है, और ये प्रक्रिया शुरू हुई है हमारी, और इसका स्वरूप हो सकता है अभी 2 महीने 3 महीने और समय थोड़ा सा लगे, लेकिन इसका स्वरूप बनना शुरू हो गया। जोशी साहब, फरीदाबाद में कौन सी विधानसभा से शुरू करेंगे सद्भावना यात्रा, और किस विधानसभा में खत्म होगी? नहीं, वो 42 विधानसभा की पूरी हो फरीदाबाद जिले की बात। फरीदाबाद में ऐसा है कि हम यहाँ जो शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बेसिकली 2 ही हैं, एक ओल्ड फरीदाबाद और एक बल्लभगढ़। ये यहाँ तो एक एक दिन का कार्यक्रम है हमारा। बाकी ये जो पिरथला और गांव, इसमें 2-2 दिन का, और NIT और बड़खल ये 1.5 दिन का, क्योंकि इसमें शहर भी काफी है और कुछ गांव भी है। तो ये है। नहीं, मेरा भाव ये था 10 तारीख को पहले कौन सी विधानसभा से शुरू करेंगे? आज जो हमारे साथी हैं उनसे जो मीटिंग हुई है वो अभी भी वो इस चर्चा कर रहे हैं। आज शाम तक हमारे को वो रूट बना के दे देंगे, उसके बाद फिर हम प्रेस को बताएंगे। तो सर टोटल कितने दिनों का, कितने चरण का है? अब 1.5 और 1.5 3 और 4 7 और 2 9 2 दिन लगेंगे। इस यात्रा में विधायक है कांग्रेस को शामिल होंगे, पूर्व प्रत्याशी रहे वो शामिल होंगे? कोई है कांग्रेस का विधायक? कांग्रेस के लिए तो बस अब यही बात है, यानी आपका सवाल सिर्फ तेवतिया जी से ही सीमित है। हम कभी कहते तेवतिया जी भी आए, और नहीं भी आते तो कार्यकर्ता तो आ रहे हैं। मैं आपको ये भी समझा दूं, हाँ, और जहां कार्यकर्ता को ये उसके मन में है कि कांग्रेस को मजबूती देने का तरीका ये है कि लोगों में जाओ, और लोगों में जब कार्यकर्ता जाएगा तो नेता भी जाएंगे, और जो आप बात कह रहे हो कि जो हारे हुए हैं वो भी जाएंगे, और जीतने की जिसको चेष्टा है वो भी जाएंगे, और जो नए राजनीति में प्रवेश करके
जेपी को बीजेपी खुद नहीं जानती अपने बारे में, और उनकी भावना, यानी मुझे अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि जो देशभक्ति की बात करते हैं वो इंसान की भक्ति तो है नहीं उनमें, इंसान को तो अलग मान के चलते हैं। ऐसी व्यवस्था में हमारा ये फर्ज बनता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है हरियाणा में जो इस लड़ाई को लड़ सकती है, सक्षम है। सर एक सवाल है, बीजेपी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नया फॉर्मूला बता रहे हैं सत्ता में परिवर्तन का, कह रहे हैं कि पड़ोस के जो मुल्क हैं उनकी तरह करना चाहिए और सत्ता से हाथ पकड़ के बाहर निकालना चाहिए। अजय सिंह चौटाला के बयान का जिक्र कर रहा हूँ। पड़ोसी क्या? अजय सिंह चौटाला, नेपाल जैसे हालात, अजय सिंह चौटाला भाई बंगाल जैसे हालात है, जज्जी वाली बात कर रहे हैं। अजय सिंह चौटाला का बयान है कि जो सत्ता है मौजूदा देश में उसको हटाने के लिए बाहर से लेना पड़ेगा, जिस तरह से बाहर मुल्कों में चल रहा है। देखिए, बात वहीं आके रुकती है कि अगर हम मजबूत हैं, हमारे में एकता है, तो ये घटनाएं हो ही नहीं सकती। घटना भी तभी होती है जब कहीं ना कहीं डिसेंशन है, कहीं ना कहीं आपस में दुराव है, और उस दुराव का फायदा राजनीतिक रूप से उठाया जाता है। कोई भी उठाता है वो, मैं तो उसको राजनीति में एक गिरी हुई संज्ञा देता हूं। आपका जो सर अब तक की यात्रा है और आगे क्या शेड्यूल है, और अब तक क्या मतलब मैसेज जा रहा है, जिस पर्पस से शुरू हुई थी, कितना कनेक्ट लोगों से कर पा रहे हैं? मैसेज तो मैंने बता दिया कि मैं इतना कह सकता हूं कि राजनीतिक रूप से तो 53 साल से पुराना राजनीतिक हरियाणा में कोई बसता नहीं, होगा तो रिटायर होगा। मैं अभी भी, आप पूछोगे कि आप, क्योंकि आप भी ये पूछते हो कि आप अभी भी मन में रखते हो कुछ, मैं मन में ये रखता हूँ कि मुझे ये विश्वास है, मैं कोई राजनीति में, अब चुनावी राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के लोग ऐसी ताकतों से हमेशा डर के नहीं बल्कि बहादुरी से लड़ते रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ जो कोशिश करते थे सामाजिक रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ज्यादा सामाजिक रूप की बात है ये कि हम इकट्ठा रहना चाहते हैं, तो ये है। और बाकी रूट कहाँ बाकी आपका, मतलब फरीदाबाद से आगे कितनी बार यात्रा? मैंने बताया कि फरीदाबाद का जब हम जिला कर लेंगे, 42 चुनाव क्षेत्र पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 15 चुनाव क्षेत्र शुरू करेंगे। अगला जो चरण, चौथा चरण होगा हमारा, वो यमुनानगर से 15 चुनाव क्षेत्र उसमें होंगे। फिर अगला चरण होगा 5वां, वो 15 चुनाव क्षेत्र वो कैथल से शुरू करेंगे, कैथल से करनाल, और करनाल से पानीपत और सोनीपत तक आएगा, वो बहादुरगढ़ में। वो उसका 1 साल में पूरे हो जाएंगे, 29 तक पूरे होने? 1-2 साल में पूरे हो जाएंगे, 29 तक पूरा हो रहा है? 1-2 साल में, 4 साल बोलो आप। 4 साल? हाँ, 4 साल। ऐसा नहीं है, आप कमाल करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, क्या आप, जब हम 90 दिन में 34 चुनाव क्षेत्र कर लिए तो 4 साल कैसे, या 2 साल कैसे? एक नहीं, ऐसे नहीं है। डोंट पुट क्वेश्चन लाइक दिस। मैंने बता दिया आपको, ये 3000 किलोमीटर का सफर है, और हम ये समझते हैं कि 7 महीने में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने और बैठिए, चाय पिए।